आइए मित्रों, जानते हैं कि ये चैत्र नवरात्र 29 तारीख से मार्च से लग रहे हैं या 30 तारीख को लग रहे हैं। कई लोग 29 कहते हैं, कोई 30 कहता है। नाना प्रकार की बातें उखड़ करके ना आवे, इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो क्यों न बनाया जाए। तो मित्रों आइए जानते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। इस बार पहला नवरात्र यह व्रत 30 मार्च को ही होगा। नवरात्र के पहले इस दिन घट की स्थापना, कलश की स्थापना विधिवत मुहूर्त के अनुसार करके और माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा का वास अगले 9 दिनों के लिए घर में हो जाता है। ऐसा मानना है श्रद्धा विश्वास के रूप में कि माँ विराजमान रहती हैं। तो क्या बाहर 9 दिन के बाद बाहर चली जाती हैं? मित्रों ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो दिन, वो समय, वो तिथि मुहूर्त विशेष होता है उनके लिए। उस पक्ष में अवश्य वहाँ विराजमान होती हैं आपके घर में। तो चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की प्रतिदिन पूजा की जाती है। तो ये मुहूर्त और समय तारीख जो है 30 मार्च को ही कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का समय रहेगा। लेकिन कब से कब तक रहेगा? देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी का आवाहन सुबह के समय ही शुभ माना गया है। घट स्थापना को चित्ता नक्षत्र और वैधति योग में भी करना वर्जित माना जाता है। 30 मार्च 2000 को सुबह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उदय व्यापिनी है, इसलिए इस दिन ही कलश की स्थापना करेंगे। और शास्त्रों के अनुसार मित्रों सबसे अच्छा मुहूर्त, जिसे अभिजीत मुहूर्त के नाम से सभी आचार्य गण बताते हैं, ये कलश की स्थापना सबसे उत्तम मानी जाती है। इसलिए 30 मार्च रविवार को ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:01 से 1:50 तक रहेगा। ऐसे में ही कलश की स्थापना के लिए 50 मिनट का ये मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार दुर्गा उपासना दुस्वभाव लगन में माँ दुर्गा की उपासना करना सबसे उत्तम माना जाता है। 2 स्वभाव लगन अर्थात मीन में घट स्थापना करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए सुबह 6:03 से 7:09 तक का समय भी कलश स्थापना के लिए उत्तम माना गया है। इसलिए कुछ हमारे भाई बहन जो भी चाहे वो सुबह कर सकते हैं। 6:03 से 7:09 तक हो जाएगी। कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश की स्थापना के साथ ही सभी देवी देवताओं का इसी में आवाहन किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के अलग अलग भागों में तीनों देवों की स्थापना होती है, वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु का, महेश का वास होता है। कहते हैं कि कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, कंठ में भगवान शिव का वास होता है और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। इसलिए कलश के मध्य में भाग में मात्र शक्तियों का निवास होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं को घर में निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है। ऐसी मान्यता के अनुसार और विधिवत अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी, रोली, कलावा, सुपारी, घी, कपूर से बैठ करके विधिवत 16 श्रृंगार करके माँ का पूजन करते हैं। चुन्नी चढ़ाते हैं, नारियल रखते हैं और फिर अंत में 9 दिन के बाद में हवन करके विसर्जन करते हैं। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये नवरात्र का पक्ष 30 मार्च से आरंभ हो रहा है। इसमें कई मुहूर्त हैं, आप जानेंगे और दूसरे को भी जानने के लिए प्रेरणा देंगे। आपका ये नवरात्र शुभ हो।